ने बड़ा खुलासा किया है। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश थी, ये बात कबूल की है। महबूब नदवी शर्जील इमाम के भी संपर्क में था। जानकारी के मुताबिक महबूब आलम नदवी को एनआईए ने शनिवार को बिहार के किशनगंज से गिरफ्तार किया, जहां वो उर्दू का टीचर बना बैठा था। जब उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने उस 2047 वाले डोजियर पर अपनी इस बात को कबूला कि वाकई भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी। और अब जरा सोचिए, उस डोजियर पर भी कई लोगों ने सवाल उठा दिए थे, लेकिन पीएफआई जो कि देश में बैन हो चुका है, उसका बिहार अध्यक्ष ये बात कबूल कर रहा है कि हां, वो साजिश रची गई थी जिसमें भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था, इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। इसके लिए बाकायदा एक डोजियर पकड़ा गया था। उसके बाद मांग बहुत तेजी से उठी कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। पीएफआई बैन भी हुआ। इसकी फंडिंग को लेकर जांच की जा रही है। देश के अंदर हुए कुछ आतंकी घटनाओं को लेकर, इसके रोल को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन यह जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इसमें यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैसे भारत को एक इस्लामिक मुल्क में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त डॉक्यूमेंटेशन सामने आए थे, उस वक्त कुछ लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन ये जो नदवी है, जो कि बिहार पीएफआई का अध्यक्ष है, इसने खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि वाकई में यह प्लानिंग थी जिसके तहत भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करने की एक साजिश रची गई थी। अब आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एनआईए की जांच में क्या खुलासा हुआ। पीएफआई के बिहार अध्यक्ष महबूब आलम नदवी ने एनआईए की जांच में कबूल किया कि उसका मकसद और पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। उसका मकसद सांप्रदायिक सद्भाव खराब करके भारत में दहशत फैलाना था। इसके लिए महबूब ने बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग ली थी। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम से भी उसका कनेक्शन था, यह बात उसने कबूली है। इसके बाद एनआईए अब आईएसआईएस बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से लिंक की जांच भी कर रही है कि कहीं उनके साथ मिलकर तो यह सारी प्लानिंग नहीं रची जा रही थी। देश विरोधी कुछ ऐसी चीजें विदेशी मुल्कों से जुड़ी हैं और उसको लेकर अब तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब आपको बहुत जल्दी से ये बताते हैं कि महबूब आलम नदवी है कौन, पीएफआई में इसका काम क्या था। बिहार के कटिहार का रहने वाला है महबूब आलम नदवी। किशनगंज में उर्दू का टीचर बनकर ये उर्दू सिखा रहा था लोगों को। महबूब आलम ने पीएफआई के लिए फंड जुटाए, विदेशों से पैसे लेकर ये महबूब नदवी ही आया था। कई मुस्लिम देशों से महबूब का कनेक्शन माना जाता है। साल 2022 में ओमान भाग गया था महबूब आलम नदवी। 2 साल तक ओमान में रहा, फिर इसी साल मार्च के महीने में वो वापस लौटा। इसके बाद एनआईए ये जांच कर रही है कि आखिर ओमान गया था तो किस किस से मिला है। आरोपी ने पीएफआई के लिए भर्तियां, ट्रेनिंग और सीक्रेट मीटिंग्स सब कुछ आयोजित करवाई। जूडो, कराटे, तलवारबाजी, हथियारों की ट्रेनिंग इसकी ओर से दिलाई गई। याद कीजिए दर्शकों, जब पीएफआई का वो डोजियर, वो डॉक्यूमेंट सामने आया था, तब ये पता चला था कि पीएफआई कई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है जहां पर लोगों को सेल्फ डिफेंस या फिर लड़ने मारने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उसने काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। उस तरह की ट्रेनिंग्स देना, वहां के लिए फंड इकट्ठे करना, ये सारे काम बिहार का ये पीएफआई अध्यक्ष महबूब आलम नदवी किया करता था, जो अब तक की एनआईए की जांच में पता चला है।